हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लास्ट पे मैं देखूंगी आप दोनों की म्यूचुअल इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को जो है वो कनेक्ट करें। एंड ये कलेक्टिव प्रडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि जो भी ये पर्सन है आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हो। आपकी पहले मैं देखूंगी फीलिंग्स एंड देन मैं उस पर्सन की देखूंगी। सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। वी हैव इट्स नंबर 9 एग्जॉशन। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। यहाँ तो शायद आपने इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की है लेकिन आपकी बात नहीं बन रही और आप वैसे लगता है कि जैसे आप थक रहे हो। यस, मुझे लगता है आप थक चुके हो अपनी कोशिश कर करके और आप महसूस करते हो कि आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आपको सिला नहीं मिला, उसका फल नहीं मिला उसका। वी हैव रिसेप्टिविटी। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तो इस इंसान को खुद ऑफ़र कर रहे हो इमोशनल किसी कनेक्शन की, इमोशनल रिलेशनशिप की, किसी कमिटमेंट की, लेकिन ये पर्सन यहाँ तो मान नहीं रहे। यस, वी हैव कंट्रोल। बिकॉज आपको महसूस होता है कि ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। वी हैव इट्स अ करेज। यस, यू गाइज आर फीलिंग कि ये इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड, अनइमोशनल और बड़े कोल्ड से हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस। आप इनको कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से ये आपके रिलेशनशिप की इस ऑफ़र को, इमोशनल कनेक्शन की इस ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको लगता है कि इस इंसान ने अपने इमोशंस को बहुत जो है ना वो होल्ड ऑन किया हुआ है या बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो सप्रेस्ड किया हुआ है कि ये एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने आप को। लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली अ पोकर, बिल्कुल अन इमोशनल, डिटैच, बिल्कुल भी अपने फेस पे भी किसी तरह की स्माइल नहीं होती इस पर्सन के, चाहे ये स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो। लेकिन मैं यहाँ बात सबकी करूँगी, कोई भी जेंडर हो सकता है इनका। आपको ये महसूस होता है आपने बहुत सारी कोशिश की है कि किसी तरह से ये इंसान जो है ना वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए या फिर किसी तरह से ये इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाए, बट आपको लगता है कि आप कोशिश कर करके थक चुके हो लेकिन ये इंसान राज़ी नहीं हो रहा, ये इंसान मान ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लगता है जैसे ना आपकी एनर्जी इस टाइम मुझे बड़ी दिख रही है कि आप गिव अप भी नहीं करना चाहते लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को महसूस करते हो कि आप थक भी चुके हो। एक फटीग की एनर्जी दिख रही है कि लाइक एक इंसान थक गया, फेडअप हो गया कोशिश कर करके, लेकिन ये पर्सन मान नहीं रहा। और आपको लगता है कि आपने इतना पावर यूज़ किया है इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए या फिर किसी तरह से कि ये पर्सन अपने दिल की कोई बात आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, कोई अपने दिल की बात बोल दे। आपको दो बोल होते हैं ना प्यार के, वो बोल दे, लेकिन आपको लगता है ये पर्सन मानने को कुछ तैयार ही नहीं है, कुछ बोलने को भी रेडी नहीं है। लाइक ये पर्सन हर टाइम अपने दिमाग को लेकर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चलते हैं, लॉजिकल होकर चलते रहते हैं। इमोशनल इस पर्सन की साइड पता नहीं कहाँ पे है। तो आपको लेकर ये पर्सन, आप फील करते हो कि ये पर्सन इमोशनली आपको किसी चीज़ में कुछ भी शो नहीं कर रहा और आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो या तो खुद आपको कुछ इमोशनली रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे या फिर आप इनको कुछ प्रपोज़ल दो। आप भी देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको सामने से इस पर्सन का या तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा या फिर आप को लगता है कि इस पर्सन को किस तरह से आप एक तरह से प्रपोज़ल दो कि एक्शन कोई लो आप, बिकॉज आपको सामने वाले की तरफ से वो चीज़ ही नहीं दिख रही। और जिन लोगों ने यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की भी है उनको वैसा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है। इस पर्सन ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है लेकिन आप फिर भी ऐसे लग रहा है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने रखा हुआ है क्योंकि आप महसूस करते हो कि आपने बहुत कोशिश की है। लेकिन ये आप कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है लिटरली कि आप कोशिश कर करके बिल्कुल थक गए हो कि अब आपको लगता है कि बस अब भी किसी तरह से ये पर्सन मान जाए। अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली आपकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कुछ। ठीक है, मुझे ये आपकी तरफ से सिचुएशन दिख रही है। सो नंबर 8, 9 आपकी साइड से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एज मोस्टली 30+ हो सकती है।
कुछ लोग डेफिनेटली 20+ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है। आप लोगों का स्टार साइन एरीज लियो, सेजिटेरियस लियो, वो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। यस, आप देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। वीवर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है। वीवर्स के पार्टनर्स, वीवर्स के लवर्स, वीवर्स के पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इट्स यू वर्सेस देम। ओके, वी हैव इट्स आइसोलेशन। फॉर सम ऑफ यू, या तो ये पर्सन या फिर आप हो सकता है किसी तरह से किसी लॉ फील्ड से हो सकते हो, लॉयर, जज। लेकिन ये जो भी इंसान है, इसने आपको महसूस होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। पता नहीं कैसे इसके अंदर इतना अच्छा कंट्रोल है। वी हैव इट्स अ हीलिंग। समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे आपको गुस्सा भी आता है इस इंसान पे, लेकिन आप कंट्रोल कर जाते हो। आपको लगता है कि डेफिनेटली आप अगर गुस्सा कर गए तो ये इंसान तो कभी भी आपके साथ रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, कब तक आप एफर्ट करते रहोगे। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वी हैव इट्स अ लवर्स। ओके, जेमिनी की स्टार एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टार साइन की इंपॉर्टेंट दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन की एज 36 भी हो सकती है। 3 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स अ पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो गाइज, ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन दुखी है, एंड दैट्स वाई ये पर्सन ने अपने जो एक इमोशंस है ना, उनको काफ़ी हद तक होता है ना, बिल्कुल ही लाइक आइस की तरह अपने आप को कोल्ड कर लेना, वैसे कर दिया हुआ है। बिकॉज किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन दुखी है, या तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के अपने पास्ट के लाइफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने आप को इमोशनली जो है ना कनेक्ट करना या एक्सप्रेस करना इमोशनली बंद कर दिया हुआ है। बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादातर खुद को अकेले रख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों को लेकर इमोशनली है। इमोशनली ये पर्सन आप लोगों को लेकर ना एक फीलिंग महसूस करते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक तरह से कनेक्टेड भी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनका एक्सपीरियंस पास्ट का है, या फिर मुझे लगता है आपके साथ इनका ब्रेकअप चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी हैं। कुछ लोग, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली कोल्ड और डिटैच और अनएक्सप्रेसिव तो नहीं होंगे ना, लेकिन जो लोग हैं उनका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है, दैट्स वाई वो ऐसे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ लेकिन वो आपके लिए इमोशनल हैं, लेकिन उनके कुछ एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने आपको अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना, अपने आप को किसी भी तरह से किसी रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व करना रोक दिया हुआ है। एक होता है ना फुल स्टॉप लगाना या बाउंड्री बना लेना, वो कर दी हुई है। अदरवाइज़ बाकी सब के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं आपके ब्रेकअप की वजह से, आपके एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना करने की वजह से, नो कॉन्टैक्ट की वजह से। बट ये इंसान किसी तरह से आप लोगों से बात करने का कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो फाइनली महसूस करते हैं कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी आपके साथ दोबारा से एक लविंग कनेक्शन बनाने का। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, उसको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। या तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इस पर्सन को महसूस होता है शायद आपके पास जो है ना वो चॉइसेस हैं, बट ये फील करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी या कोई ना कुछ ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे अगर आपके पास कोई चॉइसेस हैं भी तो आप इस पर्सन को चूज़ करो। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग एंड प्लानिंग कि किसी तरह से आपसे यूनियन हो जाए। बिकॉज ये टू ऑफ वॉन्ड्स है और ये यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, दोनों कार्ड जो है ना वो यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस टाइम वेट कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ डेटिंग का, आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाने का, आपके साथ किसी भी तरह से रोमांटिकली अलाइन होने का। बिकॉज ये पर्सन को महसूस होता है आप इस पर्सन को हील कर सकते हो। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ वेरी बैड सिचुएशन। ये ग्रीफ में है, दुख है, सोरो है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, जहाँ से इनको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के दुख को हील कर सकते हो, आप इस पर्सन के दुखी दिल को जो है ना वो किसी तरह से सुकून दे सकते हो। तो ये आपके साथ इस कनेक्शन में चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, सिचुएशन ख़त्म हो चुकी हुई है, रिश्ता टोटली आपका ख़त्म हो चुका हुआ है, तो वो लोग आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
ठीक है, आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम वो कुछ ना कुछ चीज़ें रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कुछ उनको पॉसिबिलिटी दिख जाए आपके साथ यूनियन करने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने की। ठीक है, 26 या 23 एज हो सकती है इस इंसान की, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 36 या 32 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी इस पर्सन की साइड से मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर ना अटैच्ड अपने आप को महसूस करते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इस इंसान को हील कर सकते हो। इस पर्सन के हार्ट चक्रा को इस जो है ना आप ओपन आपने किया है, लेकिन उस ओपन तो आपने कर दिया, लेकिन उसको वो दुख ही है ये पर्सन। तो उस दुख से निकलने के लिए उनको महसूस होता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ये इस हर्टफुल एनर्जी से ये पर्सन बाहर आ सके। डीप इमोशनल पेन इस इंसान की मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली बहुत डीपली तकलीफ़ में है। तो इस तकलीफ़ से निकल के आपसे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और उनको लगता है पॉसिबल भी तब होगा इनका इस दुख से निकलना जब सब कुछ आपके दोनों के दरमियान ठीक हो जाएगा। जब आप दोनों के दरमियान एक लव मेकिंग होगी तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन का जो है ना दुख वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आप दोनों म्यूचुअली इस कनेक्शन में जो है वो आप दोनों की कैसी फीलिंग्स हैं। वीवर्स और उनके पर्सन की इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअली फीलिंग्स क्या हैं, इस कनेक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स और उनके पर्सन की। ओके, वी हैव इट्स अ रेबल, वी हैव इट्स पॉलिटिक्स एंड वी हैव इट्स अ चेंज। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डेफिनेटली चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, और जो कुछ भी आप दोनों ने हाइड किया हुआ है या जो कुछ भी एक दूसरे से चीज़ें छुपाई हुई हैं या अपनी इमोशंस को लेकर आप झूठ बोलते रहे हो, तो मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को ना इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हो, ताकि फाइनली आप दोनों के दरमियान चीज़ें चेंज हो सकें। यस, क्योंकि यहाँ पे कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का है। आप दोनों जो हो ना इस कनेक्शन के लिए महसूस करते हो कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। तो आप दोनों इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हो, तब बनेगा आपके दरमियान बैलेंस। आप दोनों को पता है जब आप अपने रियल फेस को शो करोगे, ठीक है, ये जो भी आपने अपने फेस को छुपाया हुआ है ना, अपने ट्रू फेस को, वो जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे या जब तक आपकी ट्रू इंटेंशंस एक दूसरे को पता नहीं चलेंगी कि आप दोनों चाहते क्या हो, तब तक चीज़ें नहीं बन पाएंगी। सो यू गाइस डेफिनेटली वांट, बोथ ऑफ यू आप चाहते हो कि किसी तरह से आपकी जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, आप अपने आप को वहाँ से ब्रेक करो, उन चीज़ों से निकालो, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सब कुछ एक्शन में मूव लो, फिर जाके चीज़ें आप दोनों के दरमियान चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो उस दोनों चीज़ों के लिए दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप दोनों को पता है कि वन साइडेड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो नंबर 10, 7, 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सैजिटेरियस एंड एरिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो जो भी यहाँ पे किसी तरह से कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ पॉलिटिक्स बना रहा है, उस इंसान को ज़्यादा यहाँ पे जो है ना महसूस हो रहा है कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें आगे वर्क कर पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं। चाहे आप वो आप हो, चाहे वो ये पर्सन है। जो लोग यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप दोनों में से उस इंसान को पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी, तभी जाके इस सिचुएशन में चेंज आएगी, आपका रिलेशनशिप आगे फर्दर किसी अच्छी सिचुएशन में जो है ना वो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चल रहे हैं ना रिलेशनशिप होने के बाद भी, तो उनको इस सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज रिलेशनशिप में आप खुद नहीं होते अकेले, सामने वाला इंसान भी होता है। तो वहाँ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या अपनी नहीं सोच नहीं होती, सामने वाले की भी सोच नहीं है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, या फिर तो आप सिंगल हो, ठीक है। अगर तो ये पर्सन है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप को, तभी रिश्ता वर्क करेगा। अगर आप कर रहे हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।